Welcome to the podcast where we dive deep into the life of those who have shaped our understanding of the world through journalism. मैं आपकी होस्ट प्रिया थानकी। आज हमारे साथ है मिस निधि पटेल, an accomplished Indian journalist currently working as a news producer at Z 24 Kalak. Miss Nidhi has also made her mark at Sandesh News and TV9 Gujarati. Miss Nidhi, welcome to the podcast. थैंक यू प्रिया। हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। चलिए आपके करियर की शुरुआत से शुरू करते हैं। क्या आपको जर्नलिज्म का रास्ता अपनाने के लिए कोई प्रेरणा मिली? आपकी शुरुआती जिंदगी में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जो आपको इस फील्ड की तरफ ले आए? I can say basically I'm an engineer. I study engineering, electronic and communication. But from मैं बोल सकती हूँ कि बचपन से कहीं पे भी कुछ भी गलत होता है तो वहाँ पे मैं बोल उठती थी कि नहीं, ये नहीं चलेगा, कोई भी क्यों ना हो, माय पेरेंट्स भी क्यों ना हो, मैं बोल उठती नहीं, ये नहीं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो छोटी थी तब से एक अंदर से वो पैशन था कि अन्याय सहन नहीं करूँगी, नहीं करने दूँगी। तो although my dream was being a scientist, after engineering I worked in ISRO and I trained there. But then too somehow बोलते हैं ना कि लक ले जाता है जहाँ आपको जाना है। तो somehow I got a chance in this media industry. I got a platform in a small news channel called Bees News Channel, गुजराती न्यूज़ चैनल थी। और उसके बाद मुझे खुद को पता चला कि मुझे क्या करना है। आई एम पैशनेट अबाउट दिस थिंग, आई एम पैशनेट अबाउट पत्रकारित्व एंड ऑल। और एक एक स्टेप करके आगे आगे चढ़ी और बस अभी यहाँ पे हूँ आपके सामने। क्या आप संदेश न्यूज़ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं? वहाँ आपने कौन से की लेसन सीखे और ये आपकी न्यूज़ प्रोडक्शन की समझ को कैसे शेप करते हैं? बेसिकली आई एम ए न्यूज़ एंकर, बट मैं अपने आप को एक पत्रकार बोलती हूँ। मगर जब मैं ये फील्ड में आई थी तब मुझे पता नहीं था कि पत्रकार क्या होता है। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट अ फ्रेशर। मुझे ऐसा था कि मुझे न्यूज़ लिखना है, न्यूज़ प्रोड्यूस करना है या फिर न्यूज़ रीड करना है। बट वो वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। मैंने संदेश से पहले TV9 में काम किया, उससे पहले GSTV में काम किया, 2 साल मैंने बीज में काम किया। तो एक स्टेप में जब ऊपर चढ़ी तो मुझे पता चला कि पत्रकारित्व क्या होता है, मुझे क्या करना है, मेरा मोटो क्या है। आपने जैसे संदेश की बात की, तो जब TV9 तक तो मैं एक जूनियर न्यूज़ एंकर थी, न्यूज़ रीडर थी। जो TP में देते थे वो मैं पढ़ती थी और जो भी न्यूज़ आते थे उसमें मैं थोड़ी सी कमेंट्री कर लेती थी। मगर तब मुझे पता नहीं था कि मेरे हाथ में क्या पावर है, मैं क्या कर सकती हूँ या फिर मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं संदेश में आई, जैसे बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं, एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं। तो जब मैं संदेश में आई तब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मुझे पता चला कि ओके, मैं आई एम नॉट ओनली एन न्यूज़ एंकर या न्यूज़ प्रोड्यूसर कि मुझे न्यूज़ प्रोड्यूस करके उसको रख देना है। मुझे खबर को इस तरह दिखाना है, इस तरह बोलना है, इस तरह इम्पैक्ट उसका लाना है कि जो न्यूज़ में जो जिसके साथ गलत हो रहा है उसको मैं न्याय दिला सकूँ। तो जब मैं संदेश, आपने संदेश वाला जो मुझे पूछा है, तो जब मैं संदेश में आई तो तब मुझे पता चला कि ओके, न्यूज़ मैं रीड करने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये न्यूज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बंदा है उसको न्याय मिले, ये न्यूज़ का इम्पैक्ट आए। और फ्रॉम देयर टू टुडे कई सारे ऐसे न्यूज़ हैं, कई सारी ऐसी खबरें हैं, कई सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि जिसमें हमने वो बात बोली है, जनता की आवाज़ उठाई है, ऊपर तक पहुंची है और उसकी बड़ी सी इम्पैक्ट आई है जिससे एक नहीं कई लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो यस, आई कैन से कि फ्रॉम संदेश आई नो माई सेल्फ। मैंने जाना है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन सा पावर है, एंड आई यूज दैट इन अ गुड मैनर फॉर द पीपल। Switching from Sandesh News to TV9 Gujarati and to Z 24 Kalak आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। इस शिफ्ट के दौरान आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने अलग अलग वर्क एनवायरनमेंट्स के साथ कैसे अडॉप्ट किया? जैसे मैंने बोला कि
कोई भी जर्नलिस्ट जब पढ़ता है, जब स्टूडेंट होता है, तो उसको ऐसा लगता है कि न्यूज़ एंकर है तो उसको न्यूज़ एंकरिंग ही करना है, या फिर रिपोर्टर है तो उसको रिपोर्टिंग ही करना है, या फिर कॉपी एडिटर है तो उसको कॉपीज़ लिखनी है, बुलेटिन प्रोड्यूसर बुलेटिन प्रोड्यूस करता है। और इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब जर्नलिस्ट बनते हो और फील्ड में एंटर होते हो, तो भले ही आपको एक काम करना होता है, मगर आपको सब काम आने चाहिए। सब काम आपको आते हो तो ही आप सब चीज़ें लेके आगे बढ़ सकते हो। तो प्रिया, जब मैं संदेश में थी तभी मैं वहीं पे भी काफ़ी सारे बुलेटिन्स प्रोड्यूस करती थी, जैसे क्राइम बुलेटिन हो गया, वहाँ का प्राइम टाइम था, आज का एजेंडा, वो भी मैंने प्रोड्यूस किया है। कई सारी डिबेट्स जो लोकल इश्यूज़ और नेशनल इश्यूज़ पे रहती थी, वो डिबेट्स भी मैंने हैंडल की हैं। कई सारे ऐसे बड़े न्यूज़ भी कवर किए हैं जिसकी सबसे बड़ी इम्पैक्ट्स भी आई हैं। तो वहाँ पे प्रोड्यूसिंग से लेके सब कुछ किया था, और मेरा काम देख के ही ज़ी जैसी बड़ी चैनल ने मुझे अपने ग्रुप में लिया, अपने ग्रुप में ऐड किया, जिससे मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्पैक्टफुली अपना काम सब लोगों की तक पहुंचा सकूं। तो जब जी में मैं आई, देयर वर बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे पड़कार वहाँ पे भी थे, मगर बोलते हैं ना, अपने आप पे विश्वास रखो तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं। हार्ड वर्क ज़रूरी है। तो यस, काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, रोल भी पूरा चेंज हुआ था, क्योंकि पहले मैं प्रोड्यूसर थी, यहाँ के सीनियर प्रोड्यूसर एंड सीनियर एंकर बनी थी, तो मिस्टेक का कोई स्कोप नहीं होता है हमारे फील्ड में। तो यस, पहले शायद मैं एक मिस्टेक करती थी, तो मुझे यहाँ आके अभी ज़ीरो मिस्टेक करनी है, क्योंकि नाउ आई एम अ सीनियर फेस ऑफ अ न्यूज़ चैनल एंड सीनियर प्रोड्यूसर ऑफ द न्यूज़ चैनल। सो एक पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम जो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पे होती है। उसमें क्रेडिबिलिटी से लेके सब चीज़ें होती है, तो वो सब धीरे धीरे सीखने को मिलती है। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद यस, इन जी 24 कलाक माय 4 ईयर मैंने यहाँ पे स्पेंड किया है, तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, मगर इन चैलेंजेस में से भी मैं अच्छी तरह से हार्ड वर्क करके आगे तक यहाँ तक आई हूँ। Switching from Sandesh News to TV9 गुजराती एंड टू जी 24 कलाक आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहा होगा। इस शिफ्ट के दौरान आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपने अलग-अलग वर्क एनवायरनमेंट्स के साथ कैसे अडॉप्ट किया? I had worked with Bees. I started from Bees, then Gujarat Samachar for 2 years, then TV9, and then Sandesh, and now in Z 24 Kalak. So I have a 15 year of experience, 15 years of timeline through my mind. जब भी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक करके पूरी वो प्राइम्स है ना मेरे माइंड में से चलती है, कि ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। जैसे जीएस में मैं थी, तब तो मैं फ्रेशर ही थी, और अमरनाथ में लैंडस्लाइड हुआ था। अमरनाथ लैंडस्लाइड और केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, शायद आप सबको भी पता होगा। तो उस टाइम पे आई एम टोटली न्यू फॉर दिस इंडस्ट्री, सो आई डोंट नो हाउ टू कवर दिस थिंग, एंड मैं हॉट सीट पे बैठी हुई थी, एंकरिंग कर रही थी, और उसी टाइम पे ये न्यूज़ आया। सो मैं भी नर्वस हो गई थी तभी, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, बट देन तो टीम supported me very well. Then I came to know कि ओके, ये पूरी चीज़ बाढ़ आई है, तो इसको इमोशनली हैंडल करना है ना। तो वो एक पड़ाव था कि जब मुझे पता चला कि ओके, ये न्यूज़ है, न्यूज़ के साथ इमोशंस भी है, तो मुझे इमोशंस को भी साथ लेके आगे चलना है। बाद में तो मैंने TV9 में काम किया, संदेश में काम किया, काफ़ी ऐसी स्टोरी आई कि जो आपके दिल पे एक धड़क दे के जाए कि अरे यार, ये क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी कई स्टोरी आई। फिर मैं जी 24 कलाक में आई, मोरबी वाला कांड हुआ, और मैं सामने से ही अपने हमारे एडिटर को बोला कि सर, यहाँ पे मैं कवर करने के लिए जाऊँगी, आई वांट टू गो देयर। उस टाइम पे मैं शायद अहमदाबाद में भी नहीं थी, मैं बाहर, और कोई इलेक्शन टाइम चल रहा था, तो उसके लिए एक दंगल करके डिबेट प्रोग्राम था, तो उसके लिए मैं गई थी, वडोदरा ही आई हुई थी शायद। तो रात को 7 बजे ये पूरा मामला सामने आता है। मेरा वो प्रोग्राम तो लाइव था, वो चला ही नहीं, और ये मोरबी वाला जो पूरा कांड हुआ, तो मैंने बोला मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट मोरबी के लिए निकल गई। मैं घर पे भी नहीं गई, मैंने किसी से परमिशन भी नहीं ली, मगर मुझे करना था, मुझे लगा कि मुझे जाना है, तो मैं उस टाइम पे मोरबी के लिए निकल गई। और मोरबी में गई तब जाके वहाँ पे, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट्स नहीं ही होने चाहिए,
इतनी सारी मौत नहीं ही होनी चाहिए, मगर होती है तो हम क्या करेंगे, हमें कवर करना पड़ता है। तो मैं जस्ट वहाँ पे गई और वहाँ पे वो सब चीज़ें देखी। पहले तो ऐसा कुछ जो नदी में सब गिरे थे तो वहाँ पे गए, वहाँ पे सब ख़त्म हो गया था, तो ठीक है वहाँ पे थोड़ा रिपोर्टिंग किया। बाद में एक बाद एक मैं जब सब लोगों से मिलने लगी, जो भी लोग ने अपने अपने लोग घुमाए थे, जिनकी भी मौत हुई थी वो दुर्घटना में, वो सबको मिली, तब मुझे पता चला कि ओके दिस इज़ वॉर सिचुएशन देन वी थिंक। घर बैठे-बैठे हमें पता नहीं चलता है कि वहाँ पे क्या है, मगर जब हम जाते हैं, मैं तो बोलूँगी मुझे स्टूडियो में भी पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि उससे पहले भी मैंने कई खबरें कवर की थी मगर स्टूडियो से की थी। मगर जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि ओके दिस इज़ अ वर्स्ट सिचुएशन आई एवर फेस्ड, क्योंकि आपका कोई गया है जिसके लिए आप ज़िम्मेदार हो ही नहीं। आपने कुछ किया ही नहीं है तो भी आप आज ये सिचुएशन में आ गए हो। तो वो उन लोगों की वो फीलिंग्स, उन लोगों की वो जो जिस तरह से वो रो रहे थे, कई तो पूरे के पूरे घर तबाह हो गए थे, तो वो घरों को मैंने देखा है, वो लोगों को मैंने सुना है। तो वो एक बड़ा पड़ाव था मेरे लिए, मोरबी दुर्घटना कवरेज, कि जब मैं अपने आप को नहीं रोक पाई थी रोने से। मैंने हमारे गुजरात में तो हम बोलते हैं कि लेडीज़ को स्मशान गृह में नहीं जाने देते, कि वहाँ पे चिता जलती है तो हम वहाँ पे नहीं जाते हैं। मगर उस टाइम मैं गई थी वहाँ पे, मुझे याद है, और वहाँ पे 2 छोटे-छोटे बच्चों की चिताएँ जल रही थी और उसके पास में उसके पापा की चिता जल रही थी। तो सब लोगों ने बोला कि यहाँ पे नहीं आना है, नहीं आना है, बट देन टू मैं अंदर गई अपोज़ करके और मैंने वो सभी चीज़ें कवर की। तब जाके सबको पता चला कि ओके ओरिजिनल सिचुएशन वहाँ पे क्या है। तब जाके ऊपर तक ये आवाज़ पहुँची और ऊपर से वो इम्पैक्ट आई कि जो भी कसूरवार है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो यस, ऐसे काफ़ी सारे, अभी भी बरोड़ा में भी जो फ्लड आया था उसमें भी मैं कवर करने के लिए आई थी। तो ऐसे कई सारे फेजेस हैं कि जिससे मैं एक एक बाद एक गुजरी हूँ, तब जाके अब मैं यहाँ पे जो आपको जो निधि दिख रही है वो निधि बनी है। नहीं तो पहले भी मैं सिंपल गर्ल ही थी, मगर ये सभी चीज़ें देख देख के अभी यहाँ तक। जर्नलिज्म लैंडस्केप इंडिया में काफ़ी बदल गया है। आपके नज़रिए से क्या कुछ बदलाव डिस्कस करना चाहते हैं, खास तौर पर डिजिटल मीडिया एंड एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज़ के साथ? पहले प्रेस मीडिया था, मीन्स अखबार और मैगज़ीन्स थे, जिसके ज़रिए लोगों तक न्यूज़ और ख़बरें पहुंचती थी। मगर वो बहुत पुराना टाइम, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद का 3-4 दशक की बात हुई। उसके बाद नियरली 1999 के आसपास न्यूज़ चैनल्स चालू हुए, रेडियोज़ में न्यूज़ चालू हुए, न्यूज़ चैनल में आधे-आधे घंटे का जो न्यूज़ था वो आने लगा। उसके बाद 24/7 न्यूज़ चैनल चालू हुई, जैसे मैंने बात की थी कि आज तक जैसे चालू हुई, आज तक के बाद एक पूरी काफ़ी सारी चैनल्स, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, अल जज़ीरा से लेके बीबीसी, सभी चैनल सभी चालू हुए। मगर वो एक ट्रांसफॉर्मिंग टाइम था, अभी एक ट्रांसफॉर्मिंग टाइम चल रहा है। अभी हम सबके पास मोबाइल है ना? स्मार्टफ़ोन्स हैं, घर में स्मार्ट टीवीज़ हैं, तो व्हाट पीपल डू कि उनको ईज़ चाहिए, ईज़ीनेस चाहिए। उनको टीवी चालू नहीं करना है, न्यूज़ चैनल देखने के लिए वहाँ पे घर पे बैठ के नहीं जाना है, उनको अभी के अभी चाहिए। तो व्हाट पीपल डू इज़ कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं या फिर वेबसाइट्स पे जाते हैं या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, सबके अकाउंट अभी होते ही हैं उसमें। तो सोशल मीडिया अकाउंट में सभी न्यूज़ चैनल ने अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स खड़े कर दिए हैं, वहाँ पे न्यूज़ रख दिए हैं। तो यस आई कैन से कि अभी एरा जो है डिजिटल मीडिया का ज़्यादा चल रहा है। मगर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि टीवी मीडिया का जो महत्व है वो कम हो रहा है। अहमियत उसकी भी इतनी ही है। मगर हाँ, अभी डिजिटल जो एरा है, डिजिटल जर्नलिज़्म है, उसका भी 50% ग्रोइंग है। इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मिंग टाइम में भी डिजिटल एंड लिनियर मीडिया सभी एक साथ चल रहा है ना? इसलिए सभी न्यूज़ चैनल अभी अपनी जितने भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, यूट्यूब या फिर फेसबुक, इंस्टा और भी कई होंगे, तो सभी जगह अपने पेजेस ओपन करके अब वो न्यूज़ वहाँ पे डालते ही रहते हैं, जिससे वो व्यूअर्स को कनेक्ट कर पाए। क्योंकि बेसिकली क्या है,
these all are revenue models. They have to earn money for the people working there. उनको सैलरीज देनी है, पूरा खर्चा उठाना है, तो कहीं से तो कहीं पे कुछ ना कुछ खड़ा करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी टीवी मीडिया है, मगर टीवी मीडिया के साथ साथ वो डिजिटल जर्नलिज्म में भी अपना पाँव रख रहे हैं, जिस तरह से सबको वो कनेक्ट कर पाए, है ना, मैक्सिमम व्यूअर्स तक पहुंच पाए। सो यस, डिजिटल जर्नलिज्म अभी काफ़ी सारा ग्रोइंग है और फ्यूचर भी डिजिटल जर्नलिज्म का है, उसमें भी कोई बेमत नहीं। जर्नलिज्म के प्रेशर्स कभी कभी इंटेंस होते हैं, खास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज साइकिल्स के दौरान। आप इन हाई स्ट्रेस पीरियड्स में मोटिवेटेड कैसे रहते हो और इसे कैसे टैकल करते हो? स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा रहता है ये फील्ड में, कोई भी हो, मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली एन एंकर, मगर इस फील्ड में जितने भी लोग न्यूज़ रूम में बैठे हैं उन सब के ऊपर स्ट्रेस तो इतना रहता है कि उनकी बॉडी पे भी वो स्ट्रेस कई बार दिखता है, उनके स्वभाव में भी दिखता है। मगर देन टू, जब रिपोर्टर और एंकर की बात आती है तो सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि व्यूअर बहुत शार्प होता है। अभी भी जितने भी व्यूअर हमें और आपको दिख रहे हैं तो वो भी अनकॉन्शियसली उनको पता चल जाएगा कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नहीं है, मैंने कहाँ पे क्या गलती की है, क्या नहीं की है, अनकॉन्शियसली उसको पता रहेगा। और जब उसको याद आएगा ओके इसने ये मिस्टेक की थी, तो अगर हम ये सोच के यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे व्यूअर डम है, उनको कुछ पता नहीं चलेगा, हम जैसे भी कुछ भी बोल जाएंगे तो कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए सभी मीडिया हाउस एरर फ्री बुलेटिन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर एंकर्स और जितने भी टीम के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर रखते हैं कि एरर फ्री बुलेटिन जाए, वो काफ़ी ज़रूरी है। मगर तो भी कभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया, जब आपको कोई न्यूज़ को ट्रीट करने का कोई टाइम नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन तो है नहीं कि आपको 2 घंटे बाद ये न्यूज़ देना है, ब्रेकिंग आया है तुरंत ही आपको ले लेना है। तो कई बार ऐसा होता है कि लाइव न्यूज़ में मैं बैठी हूँ, मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, वो टेलीप्रॉम्प्टर में कोई स्क्रिप्ट जा रही है और मेरे जो कान में ईपी लगाया हुआ होता है, वो ईपी में वो पीसीआर वाला बंदा बोलता है, निधि न्यूज़ आया, ब्रेकिंग है, जल्दी जल्दी निधि। मध्य प्रदेश थी भूस्खलन मामलो આવ્યો છે। इसको हिंदी में मैं बोलती हूँ कि मध्य प्रदेश में लैंडस्केपिंग हुआ है, ऐसा कोई मामला आया है, तो मुझे 2 लाइन बोल देगा और फिर वो जो न्यूज़ चल रहा है ना, जो चालू है टीवी पे ऑनर, उसको कट कर देंगे, तुरंत ही मुझे ऑनर ले लेंगे। तो आई डोंट हैव मच टाइम टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। मैक्सिमम 30 भी नहीं, 10 to 15 सेकंड में वो मुझे ऑनर कर देंगे और तब मुझे वो 2-3 लाइन बोल देनी है, क्योंकि उनके पास कोई विजुअल भी नहीं है। ये तो ब्रेकिंग लाइन है, ये तो खबर है, आपके पास विजुअल नहीं है, आपके पास रिपोर्टर नहीं है, वो सभी कांटेक्ट करना बाकी है, आपके पास खाली खबर आई है और आपको लेनी है। तो तब क्या होगा कि एंकर के ऊपर सब प्रेशर आएगा। तो अभी एंकर को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जिस जंगल में ये बाढ़ आई है या फिर जहाँ पे भूस्खलन हुआ है, वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ पहले कभी हुआ था कि नहीं हुआ था, पहले हुआ था तो तब कितना हुआ था, कोई मौत हुई थी, इसके लिए कोई पॉलिसी बनी है, इसके लिए कोई लॉज बने हैं, इसके लिए क्या है क्या नहीं है, वो सब पता होना चाहिए, है ना। तब जाके वो स्ट्रेस लेवल भी आप कम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि 2 लाइन आपके पास आई है तो 2 लाइन को 200 लाइन कैसे करनी है, दैट यू नो, देन ओनली वो स्ट्रेस होता है ब्रेकिंग न्यूज़ का, वो चला जाता है, वो डर नहीं रहता है। मेंटरशिप करियर डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या आपके करियर में कोई मेंटर्स हैं जिन्होंने आपको गाइड किया? उनका सपोर्ट आपकी जर्नी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? देखिए, जब हम गुरु की बात करते हैं तो मेंटर तो काफ़ी सारे हमारी लाइफ हमें मिलते ही हैं, जो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो भी सिखाता है, कोई अच्छा बोलता है तो भी सिखाता है, कोई सिखाने के लिए आता है तो सिखा के जाता है। मगर मैं अगर मेरे जैसे कितने भी जो स्टूडेंट बैठे हैं, जिनको जर्नलिज्म करना है, जिसको इस फील्ड में आना है, तो इनके लिए यही एक सलाह दूंगी कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, यू हैव टू बी योर ओन मेंटर। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपको इसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा, then only you can teach yourself, you can learn something from whatever mistake you are doing right now। उसके अलावा
ऑब्जर्विंग पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपने मेंटर का बोला तो देखिए ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे ना भागा दौड़ रहती है, ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर काम करना है, इंटरव्यूज़ फटाफट से आते हैं, 5 मिनट में यहाँ पे हो, 10वें मिनट पे आप वहाँ पे होंगे। तो किसी के पास टाइम नहीं होता है आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए। तो जब मैं ये फील्ड में आई थी तब मुझे भी ऐसे कोई सिखाने वाला था नहीं। मेरी आसपास जो भी चीज़ें थी एक-एक करके मैं सीखती गई। मेरी खुद की इतनी क्रिएटिविटी थी या फिर मेरी खुद की इतनी लर्निंग कैपेसिटी थी कि मैं ऑब्ज़र्व करके ही सब सीखती गई और अब यहाँ पे पहुँची हूँ। तो येस, यू हैव टू डू दैट सेम थिंग। अदरवाइज़ इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपके लिए कोई मेंटर बैठा है जो आपको सिखाएगा, येस, इफ़ यू आर कमिंग विथ मी देन आई विल हैप्पी टू कुछ ना कुछ मैं सिखा ही दूँगी आपको जितना मैंने सीखा है मेरा एक्सपीरियंस से। मगर मेंटर के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये फील्ड अवेलेबल है। यू हैव टू बी योर ओन मेंटर। एस्पायरिंग जर्नलिस्ट के लिए जो इस फील्ड में ब्रेक करना चाहता है, आप क्या एडवाइस देंगे? क्या कुछ स्पेसिफिक स्किल्स या एक्सपीरियंसेस है जिन पर उन्हें फोकस करना चाहिए? वैसे तो आप अपने जर्नलिज्म के कोर्स में भी पढ़े ही होंगे कि जर्नलिज्म की क्वालिटी क्या, जर्नलिस्ट की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। बट देन टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा है कि क्वालिटीज़ में सबसे पहली क्वालिटी तो है विश्वसनीयता, है ना? आप एक है आत्मविश्वास, खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। आप जो बोलते हो वो सही होना चाहिए, तो लोगों का विश्वास आप ले सकते हो। तो विश्वसनीयता काफ़ी ज़रूरी है। जर्नलिस्ट क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है ना? तो उसकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, वो अच्छा कन्वर्सेशन कर सके ऐसा होना चाहिए। कन्वर्सेशन अच्छा कब होगा? है ना? जब नॉलेज होगा। आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा तो आप 1, 2, 3 चौथे सेंटेंस पे तो डाउन हो जाओगे, अगर किसी के साथ भी कोई डिस्कशन करते हो तो। तो यस, नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पीच कहाँ से अच्छी होगी? आपको कंटिन्यू कन्वर्जेशन करने हैं, अपने आप से करो, अपने घर के लोगों से करो, कोई मुद्दा लेके डिस्कशन करो, है ना? अपने व्यूज़ रखना सीखना है। कोई भी जर्नलिस्ट क्यों ना हो, वीडियो जर्नलिस्ट हो, एंकर हो, रिपोर्टर हो या फिर कोई भी हो, तो अपने व्यूज़ रखना है कि हाँ, ये घटना ये हुई तो ये क्यों नहीं हुई? क्वेश्चंस उठाने हैं क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब सिखाया जाता है 5W और 1H वाला जो पूरा फॉर्मूला रहता है, तो क्वेश्चंस करने हैं। एक और बड़ी बात मैं ऐड करूँगी इसमें कि जर्नलिज़्म तो कई लैंग्वेज में होगा, है ना? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, हमारे इंडिया में तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं। बट येस, आपको कौन सी लैंग्वेज में जर्नलिज़्म करना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर मैं गुजराती में जर्नलिज़्म कर रही हूँ, तो येस, आई मस्ट नो माय गुजराती लैंग्वेज वेरी वेल। मुझे वोकैब्युलरी भी पता होनी चाहिए, मुझे जितने भी मुहावरे हैं, ये है, वो है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सभी लैंग्वेजेस के अपने लय होते हैं, तो वो भी पता होना चाहिए। अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रेम भाव होगा, तो वो आपकी स्पीच में दिखेगा। तो वो जब भी ये सभी क्वालिटीज़ जब एक जर्नलिस्ट में आती हैं, तब जाके वो थॉरली आगे बढ़ सकता है। फाइनली, आपकी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करते हुए जर्नलिस्ट होने के सबसे रिवॉर्डिंग एस्पेक्ट्स आपके लिए क्या है? क्या चीज़ आपके लिए इस फील्ड के लिए पैशन को जिंदा रखती है? एक तो है कि सेटिस्फेक्शन, है ना? जब भी हम कोई काम करते हैं तो आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ओके ठीक है, मैंने अच्छा किया है। अगर अच्छा नहीं किया तो रात को नींद नहीं आती है। तो एक ये होना चाहिए कि मेरे लिए ऐसा है कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो पहले सोचती हूँ कि हाँ, इसका रिपोर्ट क्या होगा। तो एक तो आत्मसंतोष, दूसरा मैं मेरे एक्सपीरियंस की पूरा 15 ईयर के एक्सपीरियंस की बात करूं, जितना भी काम मैंने अब तक किया है उसमें जब मैं बाहर जाती हूं तो लोग मुझे देख के बोलते हैं कि हाँ, इन बहन को मैंने देखा था न्यूज़ में, ये अच्छे से सब बात उठाती हैं या अच्छा इनका काम अच्छा है, मुझे पसंद है। तो दैट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर अस, है ना? नहीं तो पैसा ये वो तो और सभी चीज़ों में भी मिलने ही वाले हैं,
मगर एक आत्मविश्वास, एक आत्मसंतोष जो होता है, वो मुझे ये फ़ील्ड से मिलता है। और लोगों के बीच जाके जब लोग आपको पहचानते हैं आपके अच्छे काम के लिए कि हाँ, ये मैम ने हमारी आवाज़ उठाई थी और ये मैम ने हमें न्याय दिलाया था, तो तब जाके वो मेरा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और कोई भी जर्नलिस्ट के लिए वही सबसे बड़ा रिवॉर्ड बोला जाता है। थैंक यू मिस निधि फॉर शेयरिंग योर इनसाइट एंड एक्सपीरियंस विद अस टुडे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने जर्नलिज्म में चैलेंजेस का कैसे सामना किया। और हमारे लिसनर्स का भी धन्यवाद कि आपने बिहाइंड द न्यूज़ को सुना। मिलते हैं अगली बार। कीप परस्यूइंग एंड कीप शाइनिंग।